आज अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम? देखो कंप्यूटर अनुदेश में यहाँ से डायरेक्ट 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा नंबर सिस्टम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना नंबर सिस्टम। कौन सा? नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम में अपन पढ़ेंगे क्या क्या इनके बारे में देखना। देखो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे अपन बाइनरी नंबर सिस्टम। कैसा? बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो अब सेकंड पढ़ेंगे अपन डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। इसके बाद में देखिएगा अपना थर्ड होगा ऑक्टेल नंबर सिस्टम। कौन सा है? ऑक्टेल नंबर सिस्टम। कौन सा होगा? ऑक्टेल नंबर सिस्टम। कौन सा होगा? ऑक्टेल नंबर सिस्टम होगा। इसके बाद में देखेंगे अपन हेक्साडेसिमल। कौन सा देखेंगे? जो अपने सिलेबस में दे रखा ना वो कंप्लीट पढ़ेंगे आज। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो इनको 1 बाय 1 करके एक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वैसा मस्त वाला टॉपिक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे। अब देखो बाइनरी नंबर सिस्टम जो अपना डेटा होगा वो 0 और 1। देखो वैसे अपना कंप्यूटर समझता क्या है लैंग्वेज 0 और 1 के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करता है वो किस में करता है? 0 और 1 में। देखो इसका बेस क्या होगा? इसकी बात हो रही है। देखो बेस, देखो इंपॉर्टेंट है बेस। अब देखो इसमें इसका बेस होता है कितना होगा? बेस होगा इसका 2। कितना होगा? 2। और इसकी जो वो होगी 0 और 1। कितनी होगी? 0 और 1। जबकि इसका बेस किसकी बात हो रही है? डेसिमल। अरे किसकी बात हो रही है? डेसिमल। देखो बेस होगा इसका 10। कितना होगा? बेस होगा 10। जबकि इसकी संख्या होगी 0 से 9 तक। कितनी होगी? 0 से 9। अब अपना बात है ऑक्टेल। किसकी बात हो रही है? ऑक्टेल। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में अपना बेस कितना होगा? अरे ऑक्टेल नंबर सिस्टम में अपना बेस कितना होगा? 0 से लेके 7 तक। कितनी संख्या होगी? बेस होगा 8 और संख्या होगी इसमें 0 से 7 के मध्य। फिर आता है अपना हेक्साडेसिमल। कौन सा आता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा बेटा 16। कितना होगा? 16 मतलब 16। कितना होगा? 16। अब इसकी संख्या होगी 0 से 15 तक। अरे कितनी होगी? 0 से 15 तक। कितनी होगी? 0 से 15 तक। अब देखो होता क्या है 0 से 15 तक। अब देखो 0 से 9 तक कोई वैल्यू थी। अब जैसे अपना 10 आएगा ना 10 को अपन इस हेक्साडेसिमल में ऐसे ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा? ए के। जबकि 11 को बी के द्वारा, 12 को सी के द्वारा और 13 को डी के द्वारा, 14 को किसके? ई के द्वारा और लास्ट 15 को किसके द्वारा? एफ के द्वारा। आई क्या बात समझ? अब डायरेक्ट आपसे ये कहीं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम किसकी बात हो रही है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो बेस कितना बताओगे? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा? 2 होगा। जब से आपसे पूछ रहे डेसिमल नंबर सिस्टम किसकी बात हो रही है? डेसिमल नंबर सिस्टम की। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 होगा। अरे कितना होगा? 10 होगा। और आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इसकी संख्या कितनी होगी? मतलब संख्या कितनी होगी? 0 से लेके 9 तक होगी। किसमें होगी? डेसिमल में। किसमें होगी? डेसिमल के अंदर। अब बात आती है ऑक्टल की। किसकी आती है? ऑक्टल की। और ऑक्टल का बेस कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। और इसकी संख्या कितनी होगी? 0 से 7 तक। कितनी होगी? 0 से 7 तक। कितनी होगी? 0 से 7 तक। अब बात इसकी आ रही है हेक्साडेसिमल की। किसकी बात आ रही है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डायरेक्ट पूछा जाएगा इसका बेस कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। अब बात यहाँ से कहीं तो बच्चे यहाँ तक हो जाते हैं कि मतलब 10 को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 11 को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 12 को किसके द्वारा? तो ध्यान रखें कि ये जो संख्या है ये जो 10 11 को किसके द्वारा